हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेक चैनल पे। आज मैं आप लोगों को एमएसटीसीटी 2024 का तो रिजल्ट आ चुका है, परसेंटाइल में आ गया है, लेकिन रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बताऊंगा क्यों होनी चाहिए। आज का वीडियो आपको पूरी चीजें क्लियर करके देने वाला है। मतलब कि सर कैप राउंड कब स्टार्ट हो गए, रजिस्ट्रेशन कब होगा, एफसी सेंटर क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद में प्रिलिमिनरी मेरिट लिस्ट क्या होती है, फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होती है, ये सब चीजें आपको बताने वाला। ऑप्शन फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन फॉर्म के लिए क्या करना चाहिए, कॉलेज अलॉटमेंट होता है, फ्लोट कब करना होता है, बेटरमेंट कब होता है, फीस कब भरना पड़ती है, कॉलेज कब स्टार्ट हो चुका है। बच्चों ये सब चीजें आज के सेशन में मैं कवर करने वाला हूं। इसलिए बच्चों मैं चाहता हूं अगर आपको सही में हेल्प कर रहा हूं तो इस चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैं हर चीज का वीडियो, हर चीज का अपडेट आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो देर किस बात की, जल्दी से जाके बच्चों यहाँ पे बेल आइकॉन को भी ऑन करके रखना है। सभी बच्चे करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोलने वाला हूँ। क्यों बच्चों? क्योंकि देखते हैं वन बाय वन चीजें। सबसे पहले कैप राउंड कब स्टार्ट होगा। ओके, तो अभी अभी एक न्यूज आ चुकी है जो कि सभी कॉलेज के प्रिंसिपल की एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में आपकी डेट डिसाइड होने वाली है। तो वो मीटिंग है 29 तारीख को, ठीक है, आसपास। और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है ना, जुलाई जो है मंथ, उसके फर्स्ट वीक में बच्चों आपका कैप राउंड स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों। ओके, चलिए देखते हैं। नंबर 1, इसमें कैप राउंड स्टार्ट होने के बाद क्या होता है सर? पता नहीं बच्चों को। कैप राउंड का मतलब होता है सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस, जो कि सीईटी सेल की ऑर्गेनाइज करता है, और अभी तक उसकी वेबसाइट भी लॉन्च नहीं हो चुकी है। बात को समझो अच्छी तरह से, ठीक है। और ये वेबसाइट जब लॉन्च होती है या पूरे अपडेट होती है और आपको बताया जाता है कि इस वेबसाइट पे आप लोग काम कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं क्या नहीं, बताने वाला हूं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। सर ये रजिस्ट्रेशन क्या है? कैप राउंड जब स्टार्ट होता है तो कहा जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। फिर इसमें क्या होता है सर? रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना मतलब क्या? तो आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है। वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपकी 10 की मार्कशीट, 12 की जो भी आपका नंबर होता है वो मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ती है, ठीक है। आपका स्कोर कार्ड होता है, जो भी आपका सीईटी सेल ने दिया है वो अपलोड करना पड़ता है। हर चीज़, मेल हो फीमेल हो, जेंडर होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है। वो फॉर्म की पूरी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे इस कैप राउंड में आना है, एंट्री करना है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मतलब आपको कुछ नहीं, आपके डॉक्यूमेंट, आप चाहते हो कि मैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहता हूँ, फार्मेसी में जाना चाहता हूँ, इसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। वो रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन मतलब मैं एंट्री करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई कॉलेज में मुझे एडमिशन्स मिले, इसलिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन समझना है कि मुझे क्या क्या है। पहले नाम, फिर फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, आधार कार्ड है आपका, अपडेट नहीं है तो कर लो बच्चों, वो अपलोड करना पड़ता है। आपकी मार्कशीट है, स्कोर कार्ड है, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है ना, आपको टीएफडब्ल्यू, आपका इनकम सर्टिफिकेट, सब अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना, इसी को कहते हैं रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। अब एफसी सेंटर क्या होता है? ये एफसी सेंटर मतलब फैसिलिटी सेंटर। ये फैसिलिटी सेंटर कहाँ होते हैं? एक तो आप ऑनलाइन भी, लास्ट ईयर में हमने देखा कि ऑनलाइन भी आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट? तो डॉक्यूमेंट होती है आपकी क्लास 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, आपका बोर्ड सर्टिफिकेट 10 का, 12 का मिला होगा किसी को, अगर जो रिपीटर है, नहीं है तो नहीं मिला होगा तो टेंशन मत लेना। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी है, आधार कार्ड है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट, एनसीएल है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है बच्चों, आपका जितने भी सर्टिफिकेट है पूरे के पूरे आपको एक स्कैनर लेना है, अपलोड करना है। मतलब उसकी एक पीडीएफ फाइल बनानी है और वो अपलोड करना है। जब पीडीएफ फाइल बनाओगे वो
क्लियर होनी चाहिए, कहीं पे थोड़ा सा होता है ना अंधाधुंध दिखता नहीं है बराबर, ऐसी कहीं भी आपकी मार्कशीट अपलोड करनी नहीं है। जो क्लियर है डॉक्यूमेंट वो ही अपलोड करना है। सर ये ऑनलाइन होता है ऑफलाइन, दोनों मोड में होते हैं। एक तो ऑनलाइन भी होता है, दूसरा ऑफलाइन में भी होता है। ये ऑफलाइन ऑनलाइन क्या, ऑनलाइन मतलब आपको पीडीएफ बनानी है और वो जो आपको लिंक देंगे उस लिंक पे अपलोड करना है। कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एरर है तो आपको बताए भी जाते हैं कि मेल आता है, ठीक है। दूसरी बात, ऑफलाइन मतलब जो कॉलेज होते हैं आसपास के, जैसे मैं छत्रपति संभाजी नगर में रहता हूं तो समझो देवगिरी कॉलेज है, सीएसएम कॉलेज है, एमआईटी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां पे जाके पूरे डॉक्यूमेंट वो स्कैन करते हैं और इसमें कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वेरिफिकेशंस करना, मतलब आपके डॉक्यूमेंट सही में करेक्ट है नहीं है, उसकी स्क्रूटिनी की जाती है, ठीक है। वो गलत है सही है, अगर सही है तो सही बोलेंगे, कुछ एरर है तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है मेल के द्वारा। बच्चों इससे पहले मैं और एक रजिस्ट्रेशन में बताना चाहता हूं आपको, आपका नंबर, मोबाइल नंबर जो होता है, वो जो नंबर है बच्चों, ऐसा नंबर देना है जो कि आपको इस पे अपडेट मिलते रहे। बात समझ में आ रही, क्योंकि इस पे आप लोगों को मैसेज आ सकते हैं, इसलिए नंबर कोई क्या करते हैं, मम्मी पापा का, मामा का, नाना का, चाचा चाची, रास्ते में आने जाने वाले का किसी का नंबर देना नहीं है, खुद का नंबर देना है। ओके, एक मेल आईडी भी ऐसी जनरेट करनी है जो कि आपको ही मेल आ जाए, बाकी लोगों, क्योंकि वो आपके एडमिशन तक वो मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। कुछ भी मेल आता है तो दो लोगों को समझता नहीं है, परेशान होता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर और आपका मेल आईडी आपके पास ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, रैंक कब आता है बच्चों? ओके, रैंक। अब ये रैंक क्या चीज है, आप लोगों को अगर इसमें कुछ एरर रहे तो 1-2 दिन का समय दिया जाता है, भाई अपलोड करो, ये प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम से, सब बताया जाता है। बाद में आप लोगों को रैंक मतलब होता है बच्चों, सबसे पहले एक मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। एक क्या आती है बच्चों, एक मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में रहता है पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इसी को रैंक कहते हैं। रैंक के ऊपर आपका कॉलेज डिसाइड हो सकता है, परसेंटाइल पे नहीं। आपका रैंक अगर 5000 के पहले हो तो बच्चों आपको बहुत ही अच्छे कॉलेज मिल सकते, सीओपी, विजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी, वालचंद कॉलेज, ये कॉलेज में टॉप कॉलेज मिलने के आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। बात समझ में आ रही है? मेरिट लिस्ट मतलब ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है पहले, और इसमें कुछ एरर रहा तो आप लोग सबमिट कर सकते हो, समझे क्या आप, क्योंकि मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं था इसलिए मेरा रैंक नीचे आ गया, मैं कैटेगरी में था, जो भी है। बाद में फाइनल लिस्ट आती है, और फाइनल लिस्ट आने के बाद यही रैंक होता है बच्चों। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आना मतलब ही रैंक होता है, और वही रैंक आपके कॉलेज ऑप्शन फॉर्म जब भरते हैं तब काम आने वाला। ऑप्शन फॉर्म क्या होता है बताएंगे, बात समझ में आएगी। रैंक आता है मतलब मेरिट लिस्ट आती है, इसमें प्रोविजनल पहले लिस्ट होती है, उसमें थोड़ा सा 19-20 होने के चांसेस रहते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, ये फाइनल लिस्ट आने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, ऑप्शन फॉर्म के लिए आपको न्यूज़ आएगी, वेबसाइट पे दिखाई देगी, हम लोग आपको अपडेट दे। ये ऑप्शन फॉर्म क्या होता है सर, तो ऑप्शन फॉर्म में बच्चों आप लोगों को राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होते हैं, ठीक है। तो कैप राउंड बोलते हैं इसको, कैप राउंड बोल सकते हैं। कैप राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैक्सिमम 3 होने चाहिए। 1 साल 2 भी हो चुके थे, अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, मान लेते कि 3 ही कैप राउंड होंगे। कभी कभी समय कम होता है, तो कोरोना के समय पर 2 ही कैप राउंड हुए थे। अब ये क्या होता है सर, ऑप्शन फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन फॉर्म मतलब आप लोगों को आपके परसेंटाइल के हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी है। सर कितनी बनानी चाहिए, आप डाल सकते हैं 50-100 भी कॉलेज डाल सकते हैं, लेकिन 50 डालो। लेकिन ध्यान रखना इसमें बहुत सारे बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्शंस फॉर्म का, इसमें अगर आप फंस गए तो आप पूरे तरीके से कोलैप्स हो सकते हो। इसलिए ये बात अच्छी तरह से सुनना, अपने दोस्तों को भी ये बात शेयर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 50 कॉलेज डाले, अब मुझे पता है कि मुझे परसेंटाइल मान रहा हूं, मुझे 90 परसेंटाइल है। अब इस परसेंटाइल पे किसी को भी पता है कि भाई COEP, VJT, ICT है ना, ये कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कॉलेज का नाम डाले आप। मेरा सजेशन से भाई, ओपन एक सजेशन दे रहा हूं कि पहले आप डालोगे COEP, है ना, दूसरा डालोगे VJTI, है ना, तीसरा डालोगे, आप लोगों को नहीं डालना है तो भी डालो PICT, है ना, चौथा डालो ICT। मुझे पता है ये कॉलेज नहीं लगेगा,
लेकिन डाल सकते हैं। अब आपको पता है मैंने टॉप कॉलेज के 5 कॉलेज के नाम डाले हैं। अब 5 कॉलेज के नाम डाले, जैसे कि वालचंद है बच्चों, है ना। तो 6वें कॉलेज से आपको ऐसा कॉलेज डालना है कि मुझे फिक्स मिल सकता है या मिलने के चांसेस है, मैक्स टू मैक्स चांसेस है। मतलब मुझे 90 परसेंटाइल पे मुझे पता है कि मुझे फॉर एग्जांपल के वाक कॉलेज मिलने वाला है, रामदेव बाबा या जीजीएस कॉलेज है, ये मिल सकता है, मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है, नहीं मिलेगा लेकिन मिलने के चांसेस है, तो वो कॉलेज डाले। कॉलेज डालते समय ऐसा कॉलेज डालना है कि मुझे नहीं मिलेगा लेकिन उससे थोड़ा सा टॉप कॉलेज है, वो डालो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बात बच्चों। पहले तो टॉप कॉलेज डाले जो कि मुझे मिल ही नहीं सकते, मुझे भी पता है डालना है, लेकिन ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखोगे कि आपको मिल सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है, वो कॉलेज डाले। टॉप कॉलेज है मेरे लिए, टॉप कॉलेज है मेरे लिए, टॉप कॉलेज मैंने जैसे बताया आपको वो कॉलेज बोल रहा हूँ। जैसे वीआईटी कॉलेज है, नहीं मिलेगा लेकिन मिला तो अच्छा है भाई, तो वो कॉलेज डाले। जैसे कि मैंने बोला वीआईटी मुझे नहीं मिल सकता, मैंने डाल दिया, वो भी कॉलेज हो गया। बाद में पीसीसीओई पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नहीं मिलेगा लेकिन मिल गया, भगवान के भाई, भगवान के यहाँ पे देर है लेकिन अंधेरा नहीं, वैसे चीज मिल जाती है तो ये करना है आपको, कोई भी हालत में ये काम करना है, डाल दो बच्चों, ठीक है। बाद में मुझे 100% एक कॉलेज मिल सकता है, वो डालो। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैं मान रहा हूं, ठीक है, आपको मैंने बता दिया आपको ये कॉलेज है, यस कॉलेज है ना, ऐसे कॉलेज डालते रहो आप, ठीक है बच्चों। तो आपको ये कॉलेज डालने के बाद मुझे लगता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग छत्रपति संभाजीनगर का मिलेगा, तो है ना, जी का जो भी है गवर्नमेंट कॉलेज है ना, औरंगाबाद मिल जाता है, तो भाई इसका नाम डालो। अब क्यों डालना है, किस लिए डालना है, चलिए देखते हैं। कॉलेज की लिस्ट, पहले टॉप कॉलेज मुझे मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, बहुत टफ है, मुझे मिलना चाहिए लगता है, वो कॉलेज डालें। बाद में मुझे जो मिल सकते हैं इस 90 परसेंटाइल पे वो कॉलेज डालना है। बात समझ में आएगी आपको। ऐसे 50 कॉलेज की एक लिस्ट बनानी है और इस ऑप्शन फॉर्म में इसका एक कोड होता है, वो भी डालना पड़ता है ना। वो पूरी लिस्ट अभी से बना के रखनी है, अभी बना दो। अब ये क्यों बोल रहा हूं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल राउंड 1 में आपने डाल दिया, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये मुझे राउंड 1 में फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता था कि मुझे छत्रपति संभाजीनगर का XYZ कॉलेज मिलता है, मिल सकता है, मिलने से पहले इससे भी अच्छा कॉलेज मिला। कौन सा मिला, वीआईटी कॉलेज मिल गया पहले ही राउंड में। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही है, पहले ही राउंड में। लेकिन अब मेरे होप्स बढ़ गए हैं, मुझे वीआईटी से भी अच्छा कॉलेज मिलेगा, सीओपी ऐसा लग रहा है, आपको नहीं मिलेगा मुझे पता है, लेकिन हो रहा है। समझो यहां पे कॉलेज मिल गया आपको, फर्स्ट ही मिला, ऑटो फ्रीज हो जाता है, वो ऑटो फ्रीज बोलते हैं, और वही कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ये लिस्ट ऐसे बना रहा हूं। ये लिस्ट ऐसे बनाने का कारण क्या है, अगर आप चाहते हो कि कैप राउंड सेकंड थर्ड में जाना चाहते हो तो ये लिस्ट होना बहुत जरूरी है ना। अगर ये लिस्ट नहीं बनाओगे, मुझे पता है 100% 90 परसेंटाइल वाले को वीआईटी इसके नीचे के ही मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे। अगर आपने ऐसी लिस्ट नहीं बनाई, पहला ही आपने समझो पीसीसी वीआईटी कॉलेज डाला और वो मिला, पहला ही नंबर का कॉलेज मिला, तो बच्चों ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा। आपको सेकंड राउंड में जाने के लिए, एक्स्ट्रा मैच खेलने के लिए बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। आई विल रिपीट, अगर फॉर एग्जांपल पहले ही राउंड में मैंने लिखा था वीआईटी 1 नंबर कॉलेज लिखा है ना, मुझे पसंद है कॉलेज, मैंने लिख दिया। नंबर 2 PCCOE, तीसरा कॉलेज डाला था मैंने, है ना, ऐसा XYZ, मुझे पहला ही कॉलेज मिला, बस खत्म किस्सा। अब राउंड 1 में क्या हुआ बेटा, आपका 6 मारा था, 6 चला गया और आपको वीआईटी कॉलेज मिला है, ऑटो फ्रीज होगा। इसी कॉलेज में पहले नंबर का कॉलेज मिलने के कारण ऑटो फ्रीज, आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड में नहीं जा पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? राउंड 1 में ही ऑटो फ्रीज होगा। क्यों हुआ? पहले नंबर का ही कॉलेज मिला, क्योंकि आपने सबसे पहले इसके ऊपर ट्रस्ट किया इस कॉलेज को, और वही कॉलेज आपको मिला, खत्म किस्सा। आपको सेकंड राउंड में नहीं जा सकते। अगर आपको लगता कि यार मैं PCCOE है ना, सॉरी मुझे COP VJTI मिलता तो और अच्छा रहता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 नंबर ही कॉलेज, 2 नंबर 3 नंबर ऐसा डालो कि जो नहीं मिलेगा, टॉप कॉलेज है वो, है ना, समझ में आ रहा है ना आपको।
तो इसीलिए कॉलेज की लिस्ट बनाते समय ऐसी ही बनानी चाहिए। बहुत महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज पहले, बाद में ऐसे डालते रहते, जो मुझे मिलेगा उसको कहीं 10 नंबर पे ऐसा। इससे मेरा कॉलेज जो है ना, उससे 10 नंबर के जो कॉलेज है बच्चों, जो पहले 9 कॉलेज है, वो इतने अच्छे होने चाहिए, इतने कि कोई भी इसके लिए तरसता हो, कोई भी इसके लिए तरसता हो, ऐसा कॉलेज डालना है। ध्यान रखना है, बात समझ में आ गई बच्चों? चलो, अगर सर फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी वीआईटी कॉलेज, ये मेरी कॉलेज की लिस्ट है, वीआईटी कॉलेज मिला है, और कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं यार, मैं सेकंड राउंड में मैं क्या करना चाहता हूं, खेलना चाहता हूं, तो आपको बेटरमेंट करना पड़ेगा बच्चों, बेटरमेंट करना पड़ेगा। एक करीब करीब 1000 रुपए फीस होती है, वो फीस भरना, बेटरमेंट में चले जाना। ये बेटरमेंट क्या होता है सर? बेटरमेंट मतलब हम लोग, पहला तो कॉलेज मिला है, लेकिन मैं सेकंड राउंड में जाना चाहता हूं, सेकंड राउंड में जाना चाहता हूं। अब ये सेकंड राउंड में किस लिए जाना है? मुझे लगता है कि वीआईटी कॉलेज से भी और भी मुझे सीओपी, वीजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी कॉलेज मिल सकता है। मेरा भरोसा बढ़ गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो क्या सर पहला कॉलेज मेरा वीआईटी जो मिला है वो चला गया? तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि आपने बेटरमेंट किया, 1000 रुपए फीस की, मैंने उस कॉलेज को, है ना, रिजर्वेशन करके रखा है कि भाई मुझे सेकंड राउंड में कोई कॉलेज ना मिले तो मुझे क्या पहला कॉलेज मिलेगा? तो मिलेगा बच्चों, जरूर मिलेगा। अब बात समझो, पहला कॉलेज आपको मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने बेटरमेंट करके रखा है। आप समझ रहे हो? कोई टेंशन तो नहीं है। अब सेकंड राउंड में मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला है, कोई नहीं मिला, क्या थर्ड राउंड में ऑप्शंस फॉर्म दोबारा आपको भरना पड़ते? ध्यान रखना, हर राउंड में आपको कॉलेज की लिस्ट बनाना पड़ती है, हर राउंड में। तो आप लोग थर्ड राउंड में भी जा सकते हो, तो भी मेरा क्या यही कॉलेज रहेगा सर? हाँ, पहला कॉलेज में तो भी एडमिशन ले सकते हो। ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। बेटरमेंट का मतलब ये होता है कि मैं फर्स्ट राउंड में, मुझे इससे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, मैंने टॉप लेवल के 10 ही कॉलेज डाले, इससे अच्छे डाले, मुझे नहीं मिला, थर्ड राउंड में जा सकते हो। हाँ सर, सेकंड में, थर्ड में अगर मुझे कोई कॉलेज ना मिले तो क्या होगा? मेरा कॉलेज चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा। आप पहले कॉलेज जो भी बेटरमेंट करके लिया था वो कॉलेज आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर सेकंड राउंड में आपको अगर कॉलेज मिलता है तो वो कॉलेज लेना पड़ेगा। लेकिन सेकंड राउंड पे जब भी ऑप्शंस फॉर्म कॉलेज के नाम डालोगे, वो बहुत सोच समझ कर डालना है। मेरे कॉलेज से अच्छे कॉलेज डालना है, नहीं तो भाई इससे भी बुरा कॉलेज आएगा तो वो कॉलेज आपका पहले वाला चला जाएगा, दूसरे वाला आपको कॉलेज लेना पड़ता है। तो लिस्ट बनाते समय, ऑप्शन फॉर्म मतलब कॉलेज के नाम डालते समय, उसका कोड डालते समय ध्यान रखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में मुझे अच्छा कॉलेज मिलते हुए भी कभी कभी सेकंड और थर्ड राउंड में बच्चे बहुत बड़ा, है ना, घोटाला करके रखते हैं, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इस कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसीलिए बच्चों, ये ऑप्शंस फॉर्म शायद आपके अच्छे कॉलेज और बुरा कॉलेज मिलने के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। इसीलिए मैं आपको सावधानी से और सतर्क रहने के लिए कहना चाहता हूं कि पहले कॉलेज की लिस्ट बनाते समय बहुत सोच समझकर, कोई फेक दे रहा है भाई, कोई मतलब दिया, आपने ले लिया, डाल दिए, या कंप्यूटर पे कोई सेंटर पे गए, हाँ ऑप्शन फॉर्म भरना है, आ जाओ भाई, खट 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 कॉलेज डाल दिए, क्या डाले पता नहीं सर। नहीं, गलती मत करना, बहुत बड़ा पछतावा आपको मिलेगा। तो इसीलिए बच्चों, कॉलेज की लिस्ट बनाते समय सबसे मेन ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपका पहला कॉलेज मिला है, बाद में लिस्ट बना रहे, ऐसे कॉलेज डाल दिए भाई कि वो कॉलेज मिला तो आपका पहला कॉलेज चला जाएगा, वही कॉलेज लेना पड़ेगा। समझे ना? पहले सर राउंड में मुझे कॉलेज नहीं मिला तो डायरेक्ट सेकंड राउंड में जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, बेटरमेंट करने की जरूरत नहीं, कॉलेज ही नहीं मिला आपको। आप समझे ना? तो ये सब चीज़ें समझने के लिए मैं वीडियो अगर चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं और भी बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाऊंगा। सर कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आप लोगों को मैंने जैसे बताया, आप फ्रीज भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी, ऑटो फ्रीज भी होता अगर पहला कॉलेज मिले तो, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आपको फीस भरना पड़ती है, और कॉलेज में आपका जो भी कॉलेज मिलता है वहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है, और वहाँ पे जो भी फीस है, फीस भर के आप अपना एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज कब स्टार्ट होगा इस साल?
बच्चों इस साल देखो, अगर जुलाई में ही अगर आपका कैप राउंड स्टार्ट होता है, कम से कम 20 दिन 25 दिन मुझे लग रहा है कि जुलाई के एंडिंग लास्ट वीक में ही कॉलेज स्टार्ट होने के एक चांसेस लग रहे हैं। सर मुझे कोई राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो क्या करें? फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, कोई ऑप्शंस है? हाँ ऑप्शंस है। आपको स्पॉट राउंड होता है। कौन सा? स्पॉट राउंड होता है बेटा, है ना, स्पॉट राउंड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आपका नंबर लग सकता है। अगर ये भी नहीं मिला तो आपको मैनेजमेंट कोटा होता है, उसमें से कॉलेज मिल सकता है। तो बच्चों मुझे लगता है कि मैंने बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, और भी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट होने चाहिए। वीडियो को शेयर करो जितना होगा, चैनल को भी फॉलो करो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेते आऊँगा। तब तक करते हैं बाय। कुछ बच्चे रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट करने का मतलब नहीं होता है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं सर मुझे कोई भी हालत में करना है, कर सकते बच्चों, लेकिन आपका ड्रीम होना चाहिए COP, VJT, ICT, PICT अगर है, अगर आपको लगता है कि मैं 100% डिवोशन देके कर सकता हूं तो ही आना, नहीं तो रिपीटर बच्चे सक्सेस होने का जो प्रमाण है वो बहुत कम होता है, क्योंकि डिमोटिवेट होते रहते हैं। तो इसीलिए सोच समझ कर करना जो भी कर रहे हो, है ना। हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।